सभी को नमस्ते। दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं कई समय के बाद में ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, खास करके यूट्यूब के लिए। और ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं है, 300 से ज्यादा वीडियो है मेरे पास, लेकिन वो सब लंबे लंबे हैं, बड़े बड़े हैं, एक एक घंटे के ऊपर के हैं। और लोगों को पहले ही समय देखकर अच्छा नहीं लगता इतना लंबा वीडियो अभी देखने के लिए, और टाल देते हैं। लेकिन कल जब काली चौदस का दिन था और मेरे एक दोस्त मुझे मिले, उमेश भाई, बोले 1 साल के बाद मिले और सबसे पहला ये सवाल किया कि आपके यूट्यूब पर वीडियो नहीं है। और मुझे रियलाइज हुआ कि कोई तो है जो राह देख रहा है मेरे वीडियो का। तो मैंने फिर कुछ ज्यादा सोचा नहीं, सोचा चलो आज से ही वीडियो का शुभारंभ करते हैं दीपावली के दिन में। बट लोगों को जरूरत क्यों है वीडियो की या मोटिवेशन की? ये विचार मैंने जब किया तो पता चला कि यस, हमें प्रेरित करने वाला कोई कोई भी व्यक्ति चाहिए, कोई न्यूज़ चाहिए, कोई घटना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमें उम्मीद हो, आशा हो। ये बात तो सही है कि हम पूरे दिन कोई भी चीज कुछ भी करते हैं तो परिणाम पाने के लिए करते हैं, परिणाम मिलता नहीं है। लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें हमें चाहिए, सफलता, सुख, समृद्धि, सेहत, दौलत, अच्छे रिश्ते, लेकिन संघर्ष ज्यादा चलते रहता है। और ये संघर्ष चलते हुए हम भूल जाते हैं अपने आप को मोटिवेट रखना, या यूं कहे कि पॉसिबल नहीं होता, या फिर हो ही नहीं सकता मोटिवेट रखना खुद को संभव। बट मैं ये इतना कहना चाहूंगा कि मोटिवेशन हमारे लाइफ के अंदर तब तक नहीं टिकता जब तक कि हम मोटिवेटेड रहने वाली एक्टिविटी को ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मॉर्निंग रूटीन से लेकर आपका इवनिंग तक आप क्या करते हो, किससे मिलते हो, क्या पढ़ते हो, क्या देखते हो। ये बहुत सारे फैक्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, मायने रखते हैं। ये इतना आसान नहीं है। मैं पिछले 16 सालों से, करीब 2008 से लेकर अभी 2024 हुआ, मैं 16 साल से कई बार लोगों को इस बारे में बता चुका हूं कि मोटिवेशन आपके लाइफ में सिर्फ एक चाबी की तरह है, एक शुरुआत है। बस आपको कुछ शुरू करवा सकता है, लेकिन आपकी लाइफ में आपको मोटिवेटेड कंटिन्यूस रहना है तो आपको एक्शन में आना पड़ेगा। बिकॉज कितना भी ज्ञान, कितना भी नॉलेज आप ले लो, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका नॉलेज आपका दुश्मन बन जाएगा। मतलब मेरे पास नॉलेज है कि मॉर्निंग में उठकर वॉक पे जाना चाहिए, जिम जाना चाहिए, मेरे पास नॉलेज है वजन कम करने के लिए न्यूट्रिशन लेना चाहिए, मेरे पास नॉलेज है मेडिटेशन करना चाहिए, मेरे पास नॉलेज है अफर्मेशन या ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। ये सारा नॉलेज और इंसान ले रहा है, क्यों? क्योंकि और कुछ सीक्रेट मिल जाए जिससे फटाफट मुझे फायदा मिले। और इसी चक्कर में एक्शन नहीं लेता, नॉलेज गेन करता है, और फिर एंजाइटी बढ़ने लगती है, क्योंकि हमारा नॉलेज हमारा दुश्मन बन जाता है यूज नहीं किया तो मोटिवेशन हर दिन आपको लेना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। बट आप मेक श्योर करें कि आप इस मोटिवेशन से करेंगे क्या, आउटकम क्या है लाइफ में, आपको चाहिए क्या। मैं आज की तारीख में कई सारे लोगों से मिलता हूं, उनको मैं जब सुनता हूं तो हर एक व्यक्ति के कोई ना कोई इश्यू, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। और ये वर्तमान के हैं, ये पास्ट से चलते आ रहे हैं। और इसी तरह से कुछ लोग, मुझे सिलेक्टेड लोग मिलते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में काफी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। खास करके हमारी लाइफ के ना सबसे बड़े प्रॉब्लम्स में से अगर मैं, आज मुझे कोई पूछे कि सर कौन से 2 प्रॉब्लम सबसे ज्यादा लोगों के पास है, तो आपको लगेगा शायद कि मैं हेल्थ का या मैं वेल्थ का बात कर रहा हूं। लेकिन ये 2 प्रॉब्लम है ना, ये बाद में आते हैं। पहला प्रॉब्लम आता है लोगों के रिश्तों का। अब रिश्तों का मतलब कि 2 प्रकार के रिश्ते होते हैं हमारा, एक खुद के साथ और एक दुनिया के साथ। ज्यादातर लोग यहाँ पर दुखी हैं, ना खुद की कंपनी एंजॉय करते हैं, ना खुद के साथ सुखी हैं, ना दूसरों के साथ सुखी है या दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। और जब ये 2 रिश्ते बिगड़े हुए हो ना, तो इसका इनडायरेक्टली असर हमारे सेहत पर होता है। और सेहत खराब तो फिर बिजनेस खराब, धंधा खराब, कमाने की कैपेसिटी नहीं रहती, कमाने के लिए मूड नहीं रहता, कस्टमर से रिलेशनशिप नहीं रखते, नया कुछ करते नहीं है, सीखते नहीं है, और यहां से चक्कर उल्टा शुरू होता है।
तो मुझे अगर कोई कहे कि भाई क्या करना चाहिए अपने आप को सफल बनाने के लिए, तो मैं सबसे पहला एक ही काम करने के लिए कहूंगा कि आप खुद के साथ अच्छा रिश्ता बनाएं। खुद को नकारात्मक विधान देने के लिए जो इतने सालों से ट्रेन हुए हैं उसको बंद करें। मैंने देखा है कि कई सारे लोग छोटा सा फेल्यूर हुआ तो खुद को दोषित मानते हैं, खुद को जिम्मेदार मानते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता से लेकर मेरा किस्मत ही ऐसा है, ऐसे कई सारे विधान जो उनके होते हैं वो अपने आप को बताते हैं, और यहां से फिर सेल्फ टॉक कमजोर हो जाती है। लेकिन एक लाइफ में ना एक चीज समझनी जरूरी है कि आप कितना भी सीख लो, कितना भी जान लो, कितना भी पढ़ लो, कितना भी ज्ञानी हो जाओ, कुदरत में अनसर्टेनिटी चलते ही रहती है, अनिश्चितता चलते ही रहती है। मुझे खुद को नहीं पता कल क्या होने वाला है, और इसीलिए मैं थोड़ा सा उसको लेकर अनसर्टेन रहूंगा। मैं उसको लेकर थोड़ा चैलेंजेस का फेस करने का एक माइंडसेट होगा कि हाँ आ सकती है चैलेंजेस, और उसको लेकर हमारे अंदर थोड़ा सा तनाव या टेंशन या फियर आ सकता है। ये कॉमन है, इससे डरना नहीं है। आपको इतना ही करना है, अपनी जिंदगी में आपको जो चाहिए उस दिशा में अपने विचार को पॉजिटिव रखना है। आप पूरी दुनिया का नॉलेज लेना बंद करें। आपको चाहिए क्या, क्लैरिटी लें, और क्लैरिटी के साथ में लाइफ में आगे बढ़े। बहुत सारा नॉलेज मिल भी गया ना तो कुछ काम का नहीं है। अगर आप एक बिजनेसमैन है, आप एक वेलनेस कोच है, आप एक अ, कोई टीचर हो सकते हैं, या आप एक कोई स्टूडेंट हो सकते हैं, आप जो कुछ भी इस समय में है, आप वहीं पर रहकर सोचे कि मुझे यहाँ पर आगे कितना बढ़ना है, अपने क्षेत्र में मैं कितना आगे जाऊं, और उसके पीछे मुझे इंटेंशन सेट करना होगा कि मैं वहां पर क्यों जाऊं उतना आगे। और उसके पीछे जब इंटेंशन सेट होता है, मेरा इरादा क्या है, तब जाके आप उसमें कुछ काम करते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। तो लाइफ में कोई एक चीज आपको आगे नहीं लेकर जाती, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। और ये सो मेनी थिंग्स में सबसे पहले आता है आप अपने जीवन में दृष्टिकोण कैसा अपनाते हैं। लाइफ इज फुल ऑफ ड्युअलिटी। पूरी दुनिया दो चीजों में बटी है, अच्छा है तो बुरा है, अमीर है तो गरीब है, सुख है तो दुख है, बीमारी है तो तंदुरुस्ती है, ऊपर है तो नीचे हैं, दाएं हैं तो बाएं हैं। कोई भी चीज में एक सिंगल चीज नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सुख है। अरे देव है ना, तो दानव भी है। लेकिन अगर आप दानव को देखोगे, राक्षस को देखोगे, तो आप कभी भगवान को, देव को नहीं देख पाओगे। इसी तरह से आप अपने जिंदगी में बुराई को, तकलीफ को, अड़चन को देखोगे तो आप कभी अपने जीवन में अच्छाई को, सहूलियत को, या फिर सगवड़ता को नहीं देख पाओगे। वैसे सगवड़ता ये गुजराती वर्ड है, इसका इसका प्रॉपर हिंदी वर्ड अभी पता नहीं क्या होगा। आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। बट कहना ये चाहूंगा कि वर्ल्ड ऑफ ड्युअलिटी में लोग फंसे हैं। बुरे लोग हैं तो अच्छे भी लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ना बुरे लोगों को देखकर परेशान रहते हैं, और इसके बाद में वो एक पैटर्न बन जाती है कि उसका माइंड उसे हमेशा बुराई ही फोकस करवाता है। और आप याद रखिए कि लाइफ में अगर कंपटीशन है तो अपॉर्चुनिटीज भी है, उसका अपोजिट। लाइफ के अंदर अगर आपको ना बोलने वाले लोग हैं तो हाँ बोलने वाले लोग भी है। लाइफ में आपको अगर नीचा गिराने वाले लोग हैं तो आपकी इज्जत और मान सम्मान करने वाले लोग भी हैं। लाइफ में कुछ लोग आपको नफरत करने वाले होंगे तो आपको प्यार करने वाले लोग भी हैं। बट सवाल यह है कि ये वर्ल्ड ऑफ ड्युअलिटी ना एक सिक्के की दो बाजू, काटा है तो छापा है। तो उस तरह से आप देखना क्या चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपका नजरिया बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये 2024 की दिवाली है ना, शुभकामनाएं बहुत मिली होगी आपको, बहुत सारे फॉरवर्ड्स मिले होंगे और आपने किए होंगे। भगवान के मंदिर में जाके बहुत सारी आरती किया होगा, दर्शन पूजा किया होगा। कुछ नहीं बदलता, सिर्फ यही करते रहने से, सिर्फ यही करते रहने से कुछ नहीं बदलता। मैं हमेशा भगवान के साथ बिलीव करता हूं कि उनका साथ होना जरूरी है, पूजा प्रार्थना करनी जरूरी है। बट सिर्फ यही करते रहना और परिणाम की अपेक्षा रखना, ये तो ऐसी बात हो गई कि चूल्हा चालू कर दिया और कढ़ाई रख दी, और फिर उसके बाद में हम सोचते हैं कि खीर बन जाए।
भैया चूल्हा चालू करना और कढ़ाई रखना शुरुआत है, लेकिन खीर बनाने के लिए चावल, दूध, शक्कर, इलायची, दाना और आप जानते हैं क्या क्या चाहिए। तो सिर्फ चूल्हा चालू करने से, कढ़ाई रखने से खीर नहीं बनती। उसी तरह से सिर्फ भगवान की पूजा प्रार्थना की करने से, मंदिर में जाने से, घंटी बजाने से जीवन में सफलता नहीं मिलती। आपका नजरिया से लेकर आपके एक्शन तक बहुत सारी चीजें होती है। सक्सेस एक बिरयानी की तरह है। बिरयानी में बहुत सारी रेसिपी होती है, बहुत सारी चीजें होती है छोटी छोटी। आप ये नहीं बोल सकते कि उसके अंदर आप अगर फ्राई ऑनियन नहीं डालोगे तो चलेगा, या आप ये नहीं बोल सकते कि इसके अंदर आप इलायची ना डालो तो चलेगा। हर चीज का अपना महत्व है। घी भी चाहिए और चावल भी चाहिए। तो लाइफ में ना सफलता के लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीजें चाहिए। लोग हमेशा आकर मुझे बोलते हैं कि कोई सीक्रेट बताओ। सीक्रेट कुछ नहीं होता सफलता का। हाँ, सफलता अट्रैक्ट करने के सीक्रेट्स हैं, अट्रैक्ट करने के सीक्रेट्स है। लेकिन अट्रैक्ट करने के बाद में आप उसे अपने जीवन में जब अप्लाई करेंगे, जो आपने सब सीखा है, नॉलेज लिया है, उसके बाद एक्शन जो आपकी बनती है लगातार, उसके पीछे आप फॉलो अप रखता है, आपका फोकस रहता है, तब जाके सफलता आपको मिलती है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि लाइफ के अंदर आपको बाहर की दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स नजर आते हैं, उसके अपोजिट एंड इक्वल उतने ही अपॉर्चुनिटीज, सपोर्टर्स और आपके लिए बहुत सारे लोग हैं जो आपको मदद करने के लिए तैयार है। तो मैं 2024 के इस दीपावली पर एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि कोई भी चीज पाने से पहले, करने से पहले, बनने से पहले उसका दृष्टिकोण सही होना चाहिए। आप लोगों में बुराई भी देखेंगे तो दिखाई देगी, और लोगों में अच्छाई भी देखेंगे तो आपको दिखाई देगी। आप देखना क्या चाहते हैं? आप भी अपने जीवन को देखिए। आपने गलती भी की है, आपने अच्छा भी काम किया है। गलती को देखकर दुखी होंगे तो कुछ नहीं होगा। गलती को देखकर उसमें से कुछ सीख कर सुखी हुए थे उस दिनों को याद करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं अब ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता, क्योंकि कई बार लोगों को ना वीडियो की लेंथ देखकर ही लगता है कि यार कल परसों देख लेंगे, और फिर कभी देखते नहीं है। तो मेरे ख्याल से 10 12 13 मिनट हो चुकी है। इस वीडियो को मैं यूं ही अपलोड कर रहा हूं अभी, और ना कोई थंबनेल है ना कुछ है। बस एक शुरुआत करनी थी। और अगर आप लोगों के कमेंट्स नीचे सही होंगे, आप लोग सवाल पूछेंगे, तो मैं उस सवाल को जवाब देते हुए फिर से जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा। आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में? आप कौन से प्रश्नों से जूझ रहे हैं? आपके मेंटल, फिजिकल लेवल पर कौन सी चैलेंजेस है? बिजनेस लेवल पर कौन सी चैलेंजेस है? आप जो चाहें उस को आप नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। मैं जरूर पढ़ूंगा, मुझे इंतजार रहेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों को आप भेजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं। फिर मुलाकात होगी जल्दी से। तब तक के लिए शुभ दीपावली। थैंक यू। थैंक यू सो मच।